हेलो जी, तो गुड मॉर्निंग। और ये व्लॉग है मेरा ट्यूसडे मॉर्निंग का। और कुछ लोग जानना चाह रहे थे मेरे रूटीन के बारे में कि मेरा डायलिसिस वाले डे रूटीन क्या होता है। तो जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया है। तो ये मैं यहाँ पे उठी हूँ, उसके बाद मैंने हाथ जोड़े भगवान जी के और धरती माता को स्पर्श किया। और उसके बाद मैं उठकर सीधा जाती हूँ बाथरूम में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अलग है कि मुझे उठते ही नहाना होता है कि अपना अच्छे से ब्रश वगैरह करूँ, नहाओ। और नहा तो मैं ठीक से पाती नहीं हूँ क्योंकि परमाकैथ लगा हुआ है, बट जितना हो पाता है उतना कोशिश करती हूँ, उतनी ज़्यादा मतलब कोशिश करती हूँ कि बॉडी साफ़ हो पाए इस टाइप का। तो यहाँ पे मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद फ़ेस वॉश किया, फ़ेस वॉश करने के बाद जैसे तैसे करके मैं नहाई। नहाने के बाद मैंने फटाफट से चेंज कर लिया, क्योंकि आज मेरा डायलिसिस हस्बैंड ने मॉर्निंग में कराया था। उन्हें जाना था खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने बोला आज मॉर्निंग में डायलिसिस कराते हैं और उसके बाद मैं इवनिंग में निकल जाऊंगा, क्योंकि डायलिसिस में ही लग जाते हैं 4.5 घंटे। तो और उसके बाद आने जाने का 1 घंटा मान लो, मतलब 5.5 घंटे वो बिल्कुल ही बिज़ी हो जाते हैं मेरे डायलिसिस के चक्कर में। उसके बाद मैंने थोड़ा सा छोटा मोटा सा स्किन केयर भी क्या ही है, मतलब मेरे जो ये पिंपल्स हो रहे हैं ना, तो उसके लिए डॉक्टर ने एक वो लिखा हुआ है मॉइस्चराइज़र, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। और एक सोप लिखी हुई है, उसको मैं यूज़ करती हूँ, उसी से मैंने फ़ेस वॉश अभी किया था। बिंदी लगाई, हल्की सी लिपस्टिक लगाई और अपने बाल बांधे। और मैं मशीन में कपड़े डाले पहले। मैंने कहा मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, तब तक धुल जाएंगे। और धुलने के बाद तो जो दीदी आती है हाउस हेल्प हमारी, वो निकाल के सुखा ही देंगी। फिर उसके बाद तुलसी माता को जल दिया। जल देने के बाद ये हस्बैंड मेरे को सामान दे रहे हैं, डायलिसिस पे क्या क्या चाहिए अपना चेक कर लो कि सब कुछ है ना। और फिर उसके बाद मैंने किया बीपी चेक, और बीपी मेरा था एकदम से नॉर्मल, टचवर्ड। और उसके बाद हस्बैंड ने दिया मुझे दवाई जो मेरी खाली पेट की होती है। फिर उसके बाद दिया उन्होंने प्रोटीन पीने के लिए, जो मैं पीती हूँ फ्रेसोबिन का, वही वाला प्रोटीन। फिर हम निकल गए घर से अपनी गाड़ी में। और फिर हस्बैंड का ना एक रूल है, मतलब उन्होंने एक रिचुअल ही बनाया हुआ है, ये मान लो कि जब से मैं बीमार हुई हूँ, उनको पता चला है कि मेरी तबीयत ख़राब है या मेरे को ऐसे हुआ है किडनी का, तब से आज तक कुछ भी हो जाए, भगवान की दया भी रही है इसमें, उन्होंने कभी अपना शिवलिंग का जल नहीं छोड़ा। तो वो जल चढ़ाते हैं ज़रूर, उसके बाद ही कहीं आना जाना होता है। जैसे वो खाटू श्याम भी जाते हैं ना, तो वहीं एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे जल चढ़ा के आते हैं। और इधर हमारे शनि देव थे जो हमारे मंदिर के पास बैठे हुए हैं, उधर पीपल का वृक्ष, और हस्बैंड यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे। उसके बाद हम निकल गए यहाँ से अपनी सोसाइटी से हॉस्पिटल के लिए। और ये हस्बैंड ने बैठते ही चलाई हनुमान चालीसा, क्योंकि वो जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंगलवार को, तो ख़ास तौर से करते हैं। फिर हम पहुँचे सीधा हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुँच के ये क्लीनिंग चल रही थी, क्योंकि बहुत जल्दी निकल गए थे हम, मतलब ऐसे 7:30 बजे की समथिंग हम निकल गए थे। और वेट था मेरा 48.4, थोड़ा ज़्यादा था। फिर इसके बाद हम इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि बेड खाली नहीं थे। और फिर हमने यहाँ पे आई, यहाँ से मेरा पहला डायलिसिस का जो जर्नी है वो शुरू हुआ था। ये हमारा पुराना डायलिसिस रूम है, जो कि अभी फ़िलहाल तो बंद ही हो गया ये मानो। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं बेड खाली हो गया, आ जाओ। फिर हम लोग बेड पे चले गए अपने, मेरा डायलिसिस लग गया। उसके बाद मैं यहाँ पे डायलिसिस करा रही थी। डायलिसिस कराने के बाद मैं वापस घर आई, और मैं उसके आगे का शूट नहीं कर पाई। क्यों, वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा।